ओके, आज के लेक्चर में हम डायग्राम को डिस्कस करेंगे फॉर सिंगल कोट और डबल कोट की। देन इसके बाद में हम इसकी रूल्स को डिस्कस करेंगे। जो आपके रूल्स हैं वो आपकी डेफिनेशंस भी हैं। अब डेफिनेशंस किस तरह से हैं, जब मैं रूल में पहुंचती हूँ तो फिर मैं आपको बताऊंगी किस तरह से डेफिनेशन रहेंगी। पहले आप डायग्राम देखो। जो आपकी फर्स्ट डायग्राम है, मैंने आपको पीडीएफ में 2 डायग्राम सेंड की है। सबसे पहली जो आपकी डायग्राम रहेगी दैट इज फॉर सिंगल कोट, और जो हम सेकंड डायग्राम को डिस्कस करेंगे दैट इज फॉर डबल कोट। अब सिंगल कोट और डबल कोट का क्या क्राइटेरिया रहता है, जैसे हम 2 प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो जो 2 प्लेयर्स खेलते हैं एक कोर्ट के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल कोट डायमेंशन में हम क्या कर रहे हैं, मैच को प्ले कर रहे हैं। अगर वहां पर ही हम 4 प्लेयर्स खेलते हैं, 2 प्लेयर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में खड़े हैं, दैट मीन्स कि 2 प्लेयर्स इस साइड हैं और 2 प्लेयर्स उस साइड हैं, और दोनों ही प्लेयर्स का जो फेस है वो एक दूसरे की तरफ है। तो इस तरह से जब प्लेयर्स खड़े होते हैं, बीच में एक आपकी नेट है जो आपके कोर्ट को 2 हाफ्स में डिवाइड करती है, इस तरह की कोई डायमेंशन हो तो हम क्या बोलेंगे, ये किस तरह की डायमेंशन है, डबल कोर्ट की डायमेंशन है। और यहाँ पर जो प्लेयर्स हैं, एक साइड पे 2 प्लेयर्स हैं और दूसरी साइड पे 2 प्लेयर्स हैं, दैट मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होंगे वहां पर, 4। अब देखो, जैसे आपको मैंने खो खो में बताया था, कबड्डी में बताया था डायमेंशन किस तरह से होती है, तो जो आपकी यहाँ की डायमेंशन रहेगी वो भी एक आप रूम क्राइटेरिया ले लो, जिसमें क्या होगी, लेंथ होगी और ब्रेथ होगी। अब आपकी बुक में डायमेंशन इस तरह से दी है। सबसे पहले आप लास्ट में जहाँ पर सिंगल कोट लिखा है वहाँ पर देखो, इन्होंने एक डॉट डॉट लाइन डाली हुई है और उसमें एक इन्होंने डायमेंशन दी है 5.180 मीटर, दैट इज द ब्रेथ ऑफ योर बैडमिंटन कोर्ट, कि कितनी चौड़ाई होगी आपकी सिंगल कोर्ट की, दैट इज 5.180 मीटर। अब आप मीटर की डायमेंशन इसलिए याद रखोगे, आप इंचिस की डायमेंशन याद रखोगे तो फिर आप सारी इंचिस में ही लर्न करोगे। अगर आपको इंचिस में इजी लगती है तो आप इंचिस में लर्न करो, बट मीनवाइल किसी बच्चे ने कुछ डायमेंशन इंचिस में लर्न कर ली है, कुछ मीटर्स में लर्न कर ली है, तो वो आपके लिए कंफ्यूजन रहेगी। तो आप इसी तरह से डायमेंशन याद रखोगे कि जो सिंगल कोर्ट की बैडमिंटन की ब्रेथ होती है, चौड़ाई होती है, वो कितनी रहेगी, 5.180 मीटर। देन इसके बाद में आप अगर आप साइड पे देखो तो साइड पे क्या लिखा है, साइड लाइंस, दोनों ही साइड पे लिखा है साइड लाइंस। आपको पता है एंड लाइन इंटू साइड लाइन क्या बनाती है, लेंथ इंटू ब्रेथ बनाती है। तो जो साइड लाइन की डायमेंशन रहती है दैट मीन्स कि कितनी लंबा होगा आपका कोर्ट, दैट इज 13.400 मीटर, ये इसकी क्या रहेगी, लेंथ रहेगी। सेम एज इट इज दोनों साइड की जो लेंथ है 13.400 मीटर ही रहेगी। ये होगी आपकी लेंथ 13.400 मीटर और ब्रेथ होगी आपकी 5.180 मीटर। ये आपकी एक, अगर आप इसको बॉक्स में बनाते हो तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक बैडमिंटन कोर्ट। देन हमें पता है बैडमिंटन कोर्ट को 2 हाफ्स में क्या चीज डिवाइड करती है, नेट। तो आप देखो यहाँ पर पोस्ट लिखा है, तो पोस्ट मीन्स कि यहाँ पर 2 पोल्स बांधे होंगे जिसके साथ क्या होगी, नेट टाई अप होगी। तो नेट क्या कर रही है, दोनों ही हाफ्स को, दैट मीन्स कि एक फील्ड को 2 हाफ्स में डिवाइड कर रही है और इक्वल हाफ्स में क्या करेगी, डिवाइड करेगी। फिर नेट के बाद में दोनों ही साइड में एक लाइन आएगी, दैट इज द शॉर्ट सर्विस लाइन, इसको आप क्या बोलते हो, शॉर्ट सर्विस लाइन। देन शॉर्ट सर्विस लाइन से लेके जो लास्ट की लाइन है दैट इज द एंड लाइन, उसको आप क्या बोलते हो, ब्लैक बाउंड्री लाइन या फिर बैक बाउंड्री लाइन। तो ये दोनों ही डायमेंशंस इस तरह से रहेंगी। जो शॉर्ट सर्विस लाइन से लेके ब्लैक बाउंड्री लाइन का जो डिस्टेंस है, उसमें क्या करता है, जो प्लेयर होता है वहां से अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है। अब सर्विस किस तरह से होगी, अगर प्लेयर उस साइड खड़ा है, दैट मीन्स कि अपर साइड खड़ा है, तो उसका लेफ्ट हमारे राइट साइड होगा और राइट उसका लेफ्ट साइड होगा, दैट मीन्स कि उसका फेस हमारी तरफ होगा, तो वो इस तरह से उसका इस साइड वाला लेफ्ट होगा और इस साइड वाला राइट होगा, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है। बीच की जो लाइन है दैट इज नोन एज सेंटर लाइन। अब अगर आप लोअर पार्ट में आ जाओ, तो लोअर पार्ट में क्या होगा कि मैं अपर साइड फेस कर रहा हूँ या मैं अपर साइड फेस कर रही हूँ, तो दैट इज कि जिस तरह से मैं खड़ी हूँ, अगर मैं अपर साइड फेस करके खड़ी हूँ ऊपर वाली साइड, तो मेरा राइट हैंड वाली साइड होगा और लेफ्ट साइड होगा। तो ये सेम आपको डायग्राम में भी दिया है, लेफ्ट राइट, और ऊपर से देखो तो आप राइट लेफ्ट। फिर 2 हाफ इन्होंने बीच में लाइन ड्रॉ की है, दैट इज द सेंटर लाइन। अब ये क्यों ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हमने क्या करना होता है जब हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, दैट मीन्स कि विद द हेल्प ऑफ योर रैकेट, जब आप शटल कॉक को
क्या कर रहे हो, ओपोनेंट के कोर्ट में थ्रो कर रहे हो या ओपोनेंट की साइड थ्रो कर रहे हो, तो आप लेफ्ट साइड भी मूव करते हो और राइट साइड भी मूव करते हो। तो अगर आप लेफ्ट साइड मूव करके शटलकॉक को दूसरी तरफ फेंक रहे हो, दैट मीन्स कि आपने क्या किया है, लेफ्ट सर्विस प्रोवाइड की है। आप अपनी तरफ से लेफ्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो टू द ओपोनेंट प्लेयर। तो इसलिए लेफ्ट सर्विस कोर्ट और राइट सर्विस कोर्ट का एक क्राइटेरिया रहता है बैडमिंटन कोर्ट के अंदर। बट अगर आप ऑर्डिनरी लेवल पे देखो, जैसे हम खेलते हैं, तो हम इन चीज़ों को क्या करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं। बट ये क्राइटेरिया होता है। अब इन्होंने क्या किया है, कुछ डिस्टेंस रखा है ब्लैक बाउंड्री लाइन से लेके शॉर्ट सर्विस लाइन का। अब इन्होंने इंचिस में ये डिस्टेंस रखा है 15.6 इंचिस में रखा है। देन इसने इन्होंने शॉर्ट सर्विस लाइन से जो नेट का है, दैट इज अगर आप मीटर में देखो 1.980 मीटर। सेम पोस्ट से शॉर्ट सर्विस लाइन का 1.980 मीटर, क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं। जब हाफ ही इक्वल डिस्टेंस में डिवाइडेड होंगे, तो जो डिस्टेंस होगा वो भी इक्वल डिस्टेंस में होगा। देन इसके बाद में नीचे का डिस्टेंस आ जाओ। अगर आपको इंचिस में नहीं याद रखना, तो आप देखो टोटल कितना था, 13.400 मीटर था, जिसमें से 1.980 प्लस 1.980 मीटर क्या कर दिया आपने, दो डिवाइडेड कर दिए। फिर पीछे जितना बच जाएगा माइनस करके उसको दो हाफ्स में डिवाइड कर लो, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ ब्लैक बाउंड्री लाइन टू शॉर्ट सर्विस लाइन। दोनों ही साइड का आपका डिस्टेंस निकल जाएगा। आपको इंचेस में लर्न करने की नीड ही नहीं पड़ेगी। जहाँ पर आप 15.6 इंचेस लर्न कर रहे हो, वो नीड ही नहीं पड़ेगी। बस आपने क्या करना है, 13.400 मीटर में से दोनों प्लस करने हैं, 1.980 मीटर प्लस 1.980 मीटर। दोनों जब टोटल करके आप उसमें से माइनस करोगे, तो वो आपका दोनों साइड का आ जाएगा। फिर आपने जो दोनों साइड का आया होगा उसको दो हाफ्स में डिवाइड कर लो, वो आपका सिंगल सिंगल साइड का निकल जाएगा डिस्टेंस। तो ये आपकी जो डायग्राम थी, दैट इज द डायग्राम ऑफ सिंगल कोट। अब आप डबल कोट की डायग्राम देखो, तो जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा। वहां पर कितना था, 13.400 मीटर ही था। अब देखो यहाँ का जो साइड लाइन का है, सेम डिस्टेंस है 13.400 मीटर, बट जो चौड़ाई है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। दैट मीन्स वहाँ पर 5.180 था, यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 6.100 मीटर की ब्रेथ हो जाएगी। इसके बाद में सेम एज इट इज़ आप देखो, नेट क्या कर रही है, दो हाफ्स में डिवाइडेड कर रही है। देन उसके बाद में शॉर्ट सर्विस लाइन है दोनों साइड। फिर उसके बाद में लॉन्ग सर्विस लाइन है। बट जो डबल कॉर्ड की डायमेंशन है, उसमें क्या है, आपकी जो पहले क्या था हमारा, शॉर्ट सर्विस लाइन से ब्लैक बाउंड्री लाइन थी। बट इन्होंने क्या किया है, थोड़ा सा जो लेंथ है उसको इंक्रीज कर दी, इंक्रीज नहीं किया, उसी को थोड़ा सा कम करके उसमें एक लाइन और डाल दी है, ब्लैक लाइन से लेके लॉन्ग सर्विस लाइन की। तो दोनों ही साइड आप डायमेंशन इस तरह से बनाओगे, लॉन्ग सर्विस लाइन से लेके ब्लैक लाइन या बैक बाउंड्री लाइन की डायमेंशन ड्रॉ करोगे। बाकी जो क्राइटेरिया है वो सारा सेम रहेगा। इनकी डायग्राम की डायमेंशन वैसी सेम रहेगी। तो ये आपकी डायग्राम होगी डबल क्वाड की। अब जब हम रूल्स में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे डबल कॉर्ड का क्या क्राइटेरिया रहेगा खेलने का, और सिंगल कॉर्ड का क्या क्राइटेरिया रहेगा प्लेइंग करने का या फिर एक सर्विस को प्रोवाइड करने का। इसके ये थी आपकी डायग्राम्स। इसके बाद में हम रूल्स को डिस्कस करते हैं। इसको आप रूल्स भी बोल सकते हो, इसको आप डेफिनेशंस भी बोल सकते हो, क्योंकि समटाइम एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चन पुट करता है, एक्सप्लेन द लाइटिंग कॉर्ड या फिर शटलकॉक इन डिटेल, तीन डेफिनेशन पूछ लेगा। तो वो आपकी डेफिनेशंस भी बन सकती हैं, वो आपके रूल्स भी बन सकते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरह से आया है कि एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ गेम बैडमिंटन, देन आप कोई भी रूल्स को डिस्कस कर सकते हो। अगर बाय हेडिंग डिफाइन करने के लिए पूछा है, देन आपने पार्टिकुलर वही चीज़ को डिस्कस करना है जो आपको एग्जाम में पुट की है। अब देखो, जो हाल है, सबसे पहली जो रूल है दैट इज़ द हाल। अगर आप हाल की बात करो तो हमें पता है बैडमिंटन इंडोर गेम है, इसको इंडोर भी खेल सकते हो और आउटडोर भी खेल सकते हो, क्योंकि इसके लिए हमें किसी भी पार्टिकुलर उस चीज़ की नीड नहीं पड़ती है कि हमें स्पेशल इक्विपमेंट की नीड पड़ेगी। हमें सिंपल शटलकॉक और रैकेट चाहिए इसको खेलने के लिए। और इसके लिए हमें स्टैंडर्ड, आप ये बोलो आपको बड़ा अच्छा कॉर्ड चाहिए है जिसकी डायमेंशन को बनाने में आपको इंडोर बनाने में प्रॉब्लम होगी, ऐसा कुछ नहीं है। बट जो हाल है उसकी डायमेंशन कैसी होनी चाहिए, उसमें इतनी सफिशेंट स्पेस होनी चाहिए सो दैट कि जो कॉर्ड के प्लेयर्स हैं या फिर जो आपके स्पेक्टेटर्स हैं वो क्या कर सके, वहाँ पर एडजस्ट हो सके। देन जो आपकी डायमेंशन है उसमें क्या होनी चाहिए, फ्री स्पेस होनी चाहिए 3-3 मीटर की। दैट मीन्स कि डिजायरेबल स्पेस होनी चाहिए अराउंड द साइड लाइन और एंड लाइन। जो आप कोर्ट बनाते हो, कोर्ट के
चारों साइड पे आपकी 3-3 मीटर की डायमेंशन होनी चाहिए एंड लाइन और साइड लाइन के बीच में, सो दैट कि वहाँ पर क्या रहे, फ्री स्पेस रहे। इसके साथ जो हाइट है, मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर हम इंडोर कॉर्ट बना रहे हैं, इंडोर गेम खेल रहे हैं, तो वहाँ पर जो हमारी सीलिंग होती है वो किससे कम नहीं होनी चाहिए, 8 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स कि अगर फुट में देखो तो 26 फीट से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर अगर आप कम डिस्टेंस लेते हो तो जो आपकी शटल कॉक है वो रूफ के साथ क्या करेगी, टच करेगी या सीलिंग के साथ टच करेगी, तो वहाँ पर आपको प्रॉपरली सर्विस प्रोवाइड नहीं होगी। इसलिए इससे कम नहीं होनी चाहिए। अगर इससे कम होगी तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अगर इससे ज़्यादा आप जितनी मर्जी बना सकते हो, दैट डिपेंड अपॉन यू कि आपकी किस तरह का रूम है या किस तरह का हॉल है। सेकंड देखो, फ्लोरिंग। अब जब हम खेलते हैं तो खेलते टाइम हम क्या करते हैं, कभी लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं, कभी राइट साइड मूव कर रहे हैं। तो फ्लोरिंग क्या होना चाहिए, जो आपका फ्लोर है नीचे वो स्लिपरी नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स कि जो आपका फ्लोर है वो वुड का हो जाए या सिंथेटिक मटेरियल का हो जाए, बट स्लिपरी नहीं होना चाहिए। अगर स्लिपरी होगा तो प्लेयर वहाँ पर गिर सकता है, उसको लगने के चांसेस ज़्यादा होंगे। आप देखते हो जो बैडमिंटन कॉर्ट होता है वो रफ होता है। कभी कभी आप बास्केटबॉल कॉर्ट देखो, वो भी नीचे से ग्रीन कलर के बॉक्सेस लगाए होते हैं उन्होंने, और वो रफ बॉक्सेस होते हैं, सिंथेटिक होते हैं, या फिर आप ये बोल सकते हो स्क्रबिंग बॉक्सेस होते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्लेयर गिरता कम है एज कंपेरिजन टू द स्लिपरी फ्लोर। देन थर्ड वन देखो, लाइटिंग। अगर आप इंडोर खेल रहे हो तो आपको वहाँ पर लाइटिंग की नीड पड़ेगी। अगर आप ग्राउंड में खेल रहे हो तो वहाँ पर नीड नहीं पड़ेगी, वहाँ पर ऑलरेडी लाइटिंग होती है। बट अगर आप नाइट मैचेस खेल रहे हो तो वहाँ पर भी नीड पड़ती है लाइटिंग की। तो जो लाइटिंग है वो इस तरह से होनी चाहिए, सो दैट कि जब हम खेल रहे हैं, जो शटलकॉक हमारी तरफ आ रही है या जब हम थ्रो कर रहे हैं ओपोनेंट प्लेयर की तरफ, वो उसको विजिबल हो। अगर आपको शटलकॉक विजिबल नहीं होगी तो आप वहाँ पर नहीं खेल पाओगे। इसलिए लाइटिंग शुड भी प्रॉपरली होनी चाहिए, सो दैट कि जो शटलकॉक थ्रो हो रही है एक दूसरे की तरफ वो प्रॉपरली विजिबल हो। देन इसके बाद में आती है कॉर्ट। तो कॉर्ट की जो डायमेंशन रहती है, आपको पता है बैडमिंटन कॉर्ट रेक्टेंगल इन शेप होगा, और इसकी जो डायमेंशन रहती है वो मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। 13.400 एंड 5.180 मीटर फॉर सिंगल कोर्ट और 6.100 मीटर फॉर डबल कोर्ट। तो आपने इतनी ही याद रखनी है, लेंथ ब्रेथ होती है इसमें, और ये रेक्टेंगुलर इन शेप होता है, और लेंथ ब्रेथ की डायमेंशन देनी है। देन इसके बाद में नेक्स्ट देखो, पोस्ट। तो पोस्ट क्या होती है, हमें पता है सेंटर की लाइन, और जहाँ पर दो पोल्स कनेक्टेड होते हैं और जहाँ पर हम क्या करते हैं, नेट को टाई करते हैं। तो ये जो इन्होंने डायमेंशन दी है कि जो पोस्ट है उसकी हाइट 1.55 मीटर से ज़्यादा आप बोलो तो वो नहीं होनी चाहिए। उतने में आप क्या कर सकते हो, एट द सेंटर ऑफ बोथ द साइड लाइन्स आप उसको क्या कर सकते हो, प्लेस कर सकते हो, क्योंकि वही पोल्स पे क्या होता है या वही पोस्ट पे क्या होता है, आपका नेट टाई अप होता है। तो ये कुछ क्राइटेरिया रहता है, जिससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतनी हो सकती है, इतनी से आप क्या कर सकते हो, नेट को टाई अप कर सकते हो। देन इसके बाद में रहेगा आपकी डायमेंशन नेट की। जो नेट होता है वो मैश शेप का होता है, और वो डार्क कलर का होता है, क्योंकि हमें पता है डार्क कलर का होगा और मैश शेप की तरह होगा, सो दैट कि जो हमारी शटलकॉक एक दूसरे की तरफ थ्रो हो रही है वो हमें विजिबल हो जाए। और इन केस अगर वो वहाँ पर जाके गिरती है या नेट के साथ टाई करती है तो वो वहाँ पर ही गिरे, और समटाइम नेट के साथ ही क्या हो जाती है, टाई हो जाती है। इसलिए हम डार्क कलर का क्या करते हैं, नेट यूज़ करते हैं, और मैश लाइक स्ट्रक्चर का नेट यूज़ करते हैं। इसके बाद में जो इसकी डायमेंशन है, आप सिंपल याद रखोगे कि ये 760 मीटर से ब्रॉड होना चाहिए, और इसकी जो साइड की डायमेंशन होती है नेट की वो कितनी होनी चाहिए, 75 mm टेपिंग होनी चाहिए। जो बाउंड्री की होती है चारों साइड की वो कितनी होनी चाहिए, 75 mm टेपिंग होनी चाहिए। देन इसके बाद में जो नेट है, उसको जब आप बांधते हो उसकी जो हाइट पे बांधते हो वो कितनी हाइट होनी चाहिए, 1.55 मीटर की हाइट पे बांधा होना चाहिए, एट द सेंटर ऑफ द साइड लाइन। मतलब कि साइड लाइन जो होती है दोनों, उसके सेंटर में हम क्या करते हैं, पोल्स लगाते हैं और वहाँ पर नेट को क्या करते हैं, बांधते हैं। देन इसके बाद में आपका आएगा शटलकॉक। अब आपको पता है शटलकॉक आपको डायग्राम में भी विजिबल होगी, वो फैदर्स की बनी होती है, जो पंख होते हैं उनकी बनी होती है, और इसमें टोटल नंबर ऑफ फैदर्स कितने होते हैं, 16 होते हैं।
जो फिक्सिंग होते हैं, और इसके नीचे जो होता है एक सर्कुलर वे में वो फिक्सिंग होते हैं, और जो सर्कुलर वे है वो किसका होता है, लेदर का होता है। दैट मीन्स कि वहाँ पर थिन लेदर यूज होती है, और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ फेदर्स होते हैं वो कितने होते हैं, 16 होते हैं। ये आप याद रखोगे। देन इसके बाद में शटलकॉक का वेट याद रखोगे कि वो वेट कितना होना चाहिए। आप ये बोल सकते हो 4.5 से लेके 5.5 के बीच में होना, 4.5 से 5.5 ग्राम के बीच में होना चाहिए, और इससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। देन इसके बाद में नेक्स्ट है रैकेट। तो आपको पता है हम क्या करते हैं, रैकेट के साथ खेलते हैं, और रैकेट किस तरह से होना चाहिए, यूनिफॉर्मली स्ट्रंग होना चाहिए। दैट मीन्स कि उसमें क्या होती हैं, तारें होती हैं, तो उस यूनिफॉर्मली वो स्ट्रंग होना चाहिए, और उसकी जो ओवरऑल लेंथ है वो किससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए, 680 मीटर से mm से ज़्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए, और विथ 230 mm से ज़्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए। बस आपने इतना ही याद रखना है, लेंथ और ब्रेथ। अगर आप ओवरऑल याद रख सकते हो तो आप रख लेना, नहीं तो आप स्ट्रंग सरफेस एरिया की जो डायमेंशन है वो याद रख लेना। दैट मीन्स कि जो सर्कुलर बना होता है रैकेट के अंदर उसकी डायमेंशन याद रख लेना। देन इसके बाद में प्लेयर्स की बात करें तो हमें पता है अगर हम सिंगल गेम खेल रहे हैं, दैट मीन्स कि सिंगल कॉर्ट में खेल रहे हैं, तो वहाँ पर 2 प्लेयर्स होंगे ऑन ईच साइड। अगर हम डबल कॉर्ट में खेल रहे हैं तो वहाँ पर पेयर होगा। दैट मीन्स कि एक पेयर में 2 प्लेयर्स इस साइड होंगे, एक प्लेयर में 2 प्लेयर उस साइड होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होंगे आपके ईच साइड में, 2 दैट मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ जो प्लेयर्स हैं कॉर्ट के अंदर वो 4 हो जाएंगे। तो ये आपकी डबल गेम के प्लेयर्स होंगे, और सिंगल गेम के सिंगल सिंगल होगा, दैट मीन्स कि 2 प्लेयर्स होंगे। तो इतने ही हम इसमें रूल्स याद रखेंगे, 9। अब हम कुछ डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर में, उसको हम ऐड करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ रूल्स हमारे कितने बन जाएंगे, 12। अब मैंने इसलिए वो इसमें यहाँ पर ऐड नहीं करवाई क्योंकि वो सिंगल सिंगल थी। जब मैं डेफिनेशंस में लर्न करवाऊंगी, सॉरी डेफिनेशंस पढ़ाऊंगी, तब मैं बोल दूंगी कि इसको आप उसमें ऐड कर लेना। तो आज का लेक्चर हम इतना ही रखते हैं, जिसमें हमने डायग्राम और रूल्स को डिस्कस किया है। कल हम इसके फंडामेंटल स्किल्स एंड डेफिनेशन प्लस टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करेंगे, देन हमारी ये वाली गेम भी कंप्लीट हो जाएगी।